नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। साथियों, आज हमारा जो विषय है वो एक ज्वलंत समस्या जो चल रही है उस पर है। वो है डायबिटीज़, एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रही है और इंडिया उसके लिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया उसके लिए डायबिटिक कैपिटल हो गया है। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझें। हालांकि ये विषय इतना लंबा है कि मैं अगर एक ही वीडियो में कुछ इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है, मैं इसके ऐसा प्रयास करूँगा कि इसके 2 या 3 एपिसोड बना के आपको इस विषय की पूरी जानकारी प्रस्तुत कर सकूँ। सबसे पहली बात है इसके बारे में बेसिक नॉलेज कि क्या है डायबिटीज़, क्या है शुगर की बीमारी या मधुमेह क्या है, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और जो इससे ग्रसित हैं वो मेरी बातें सुन के हो सकता है कुछ इसमें कुछ परिवर्तन लाएं और एक बेहतर जीवन जी सकें। वैसे इतनी घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। जो डायबिटिक हो भी चुके हैं उनके लिए बस उन्हें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और लाइफ स्टाइल चेंज के लिए मैं मेरे प्रीवियस एपिसोड्स में भी बात कर चुका हूँ। वही कुछ सिस्टम यहाँ भी लागू होता है। तो जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई तो कैसे हुई? या तो तेज़ी से वेट घटने लगा, या कोई जख्म हुआ और उसको हील होने में कुछ समय ज़्यादा लगा, या कुछ पैरों में ऐसा लगने लगा कि कुछ एनर्जी लेवल कम है, ऐसे कुछ सिम्टम्स आने लगे। भूख ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, बहुत जल्दी वापस खाना खाने की इच्छा होने लगी। तो ऐसे सिम्टम्स आने लगे और अपने चिकित्सक से जब आप सलाह करते हैं तो वो आपका डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं। पीपी और फास्टिंग या जो है टेस्ट जो उपलब्ध हैं इसके, वो टेस्ट आप कराते हैं। रैंडम एक टेस्ट भी होता है, तो पता लगता है कि आपकी शुगर लेवल हाई है बॉडी में। जो नियत जो पैरामीटर्स हैं उनसे आपकी शुगर ज़्यादा है। ज़्यादा समस्या ज़्यादा शुगर की होती है और यही आती है। ऐसा बहुत कम है कि फ्लक्चुएशन ऐसा हो कि डाउन आ जाए फिर बहुत अप हो जाए, ऐसा तो बहुत रेयर मिलता है। बाकी शुगर ज़्यादा होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। तो जब ये पता लग जाता है कि शुगर लेवल हाई है तो आपको एक मेडिसिन लिख दी जाती है। आप उस मेडिसिन को लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन ही पर्याप्त नहीं है। इसके 3 पार्ट हैं कि आपके शुगर को आप कंट्रोल कर सकें और आप बेहतर जीवन जी सकें। उसके 3 पार्ट हैं। पहला है, आपको शुगर हो गई है तो आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मेडिसिन जो आपको दे दी गई है वो तो आपको रेगुलर जिस शेड्यूल में दी गई है उस शेड्यूल में आपको लेनी है। लेकिन दूसरा बड़ा पार्ट है आपका जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को चेंज करना, आपके खान पान को चेंज करना दूसरा बड़ा पार्ट है। और एक तीसरा बड़ा पार्ट है कि आपको अपने शरीर को ज़्यादा काम में भी लेना होगा, जैसे एक्सरसाइज या घूमना फिरना, योग प्राणायाम। ये हर एक का जो है, मेरा अपना मानना है कि हर एक का 33% रोल है। अगर सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंसी है तो वो शुगर की समस्या थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन बाद में मेडिसिन उसका हायर सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा, इस तरह की बात होगी। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ों पर अगर ध्यान दिया, खान पान पे, व्यायाम पे और अपनी दवा पे, तो बिल्कुल शुगर कंट्रोल रहेगी और एक बेहतर जीवन आप जी सकेंगे। तो ये होता क्या है? ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। या तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो, हमारे कुछ ऐसे काम हों जिनमें जो है टेंशन ज़्यादा रहता हो, दिमागी सोच या चिंतन ज़्यादा होता हो, या हमारे खान पान में कुछ ऐसा है कि हम बहुत देर तक भूखे हैं और खाया तो फिर कभी बेटाइम जो है उसका समय नहीं है तब भी हम खा रहे हैं, रात को देरी से खा रहे हैं, दोपहर का खाना हम टी टाइम पे ले रहे हैं। ऐसा जब बरसों तक चलता है तो शरीर में ये परिवर्तन आने लगते हैं। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। हमारा जो एक इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज होता है वो हमारा उस रीडिंग में, जो टेस्ट कराया उस रीडिंग में हमारे शो होने लग जाता है।
तो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, तीनों चीज़ें, तीनों में से कहीं भी कोई भी एक आयाम अगर कम पड़ता है तो वो डायबिटीज़ की समस्या का सामना हमें करना पड़ जाता है। अब डायबिटीज़ हो गई तो एक जनरल प्रैक्टिस है कि एक शुगर का टेस्ट करा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही दवा दे दी जाती है। लेकिन इसमें भी अंदर और बातें हैं कि वो शुगर क्यों बढ़ी, क्या वो लीवर का जो है रोल है कि लीवर फंक्शन में कोई गड़बड़ है, या इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, या हमारा इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, बॉडी में हमारे इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, तो हमारे जो ग्लूकोज है, जो शुगर का जो ग्लूकोज पार्ट है, वो जो ब्लड में घूम रहा है, जो हमें एनर्जी देता है, वो सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू रेजिस्टेशन, ड्यू टू रेजिस्टेंस। और इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे एक बेहतर जीवन जी सकें, उसके लिए सबसे पहले हमें भोजन की आदतों में बदलाव तो एक ज़रूरी है। मेडिसिन आप ले चुके, लेकिन भोजन की आदतों में बदलाव है। और वो भोजन की आदतें जो आपकी पहले थी, जब आपने टेस्ट कराया उससे पहले जो भोजन की आदतें थी, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम इसको 2 से 3 एपिसोड में कवर करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इससे होने वाले नुकसान पर चर्चा करेंगे और उसको कैसे और कारगर तरीके से हम बेहतर तरीके से उस पर रोक सकते हैं उसको, और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, उस पर एक तीसरे एपिसोड में, या कोशिश करेंगे दूसरे में उसको कवर कर लिया जाए। भोजन के मामले में देखा है कि लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन भोजन की जो आदतें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसे वैसे करते हैं, सोचते हैं कि शायद ये मेडिसिन है, ये तो शुगर को कंट्रोल कर ही देगी, तो मैं अपनी आदतों में क्यों परिवर्तन करूं, लेकिन करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि शुगर वाले को किसी भी सूरत में दोपहर तक भूखा नहीं रहना है, कि वो अगर लंच 1 से 2 बजे तक करते हैं तो ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। उसको ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी हैवी लेना पड़ेगा, और बिफोर 9 AM लेना पड़ेगा। अगर वो बिफोर 9 AM ब्रेकफास्ट अपना ले लेते हैं तो वो लंच अपने टाइम पर करें, कोई दिक्कत नहीं है, और डिनर भी अपने टाइम पर करें। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी बॉडी की डिमांड होती है वो थोड़ा थोड़ा फूड, थोड़े थोड़े इंटरवल से, वो इंटरवल 2 से 3 घंटे का हो सकता है। थोड़ा थोड़ा फूड ले, थोड़े थोड़े इंटरवल से। एक बात हमने पहले भी चर्चा की है, उसको मैं वापस यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि फूड जो है वो आपको एकदम, जो उसमें अन्न का पार्ट है, जो गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जो भी अन्न का पार्ट है उसमें, वो आपको 50% करना ही पड़ेगा। और उस 50% में भी भूखा नहीं रहना है, उस 50% पार्ट को अदर जो सोर्स हैं जैसे सैलेड से पूरा करना है। सैलेड के बारे में मैं प्रीवियस मेरी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और अब मैं वापस उसको दोहराता हूँ कि 0.5% ऑफ योर बॉडी वेट, यानी आपका वेट अगर 80 kg है तो आपको 400 ग्राम सैलेड खाने से पहले सैलेड से शुरू करना है। 4 to 5 टाइप्स का जो भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में सब्जियों की, उसको सलाद के रूप में लें। प्याज है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, और जो है पत्ता गोभी है, शलजम है, जो है अपने चुकंदर है। इस तरह का जो भी सैलेड में अवेलेबल है वो 4 से 5 तरह का, मिनिमम 4 तरह का कोशिश करें। और अभी जो वैसे सीजन में लगभग सब मिल जाता है, अभी तो गाजर, मूली वगैरह और भी जो सैलेड के लिए जो उपयुक्त हैं उनको कम से कम लें, और ये बॉडी वेट का 0.5% लें। इसको खाने के बाद आप अपनी डाइट का 50%, जो अगर 4 चपाती आपकी डाइट थी तो वो 2 चपाती, क्योंकि आप अगर 400 ग्राम सब्जियां ले चुके हैं सैलेड में तो आप उससे ज़्यादा खा भी नहीं सकेंगे, और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपको पूरी संतुष्टि भी होगी। दूसरा होता है फ्रूट जो खा रहे हैं आप, तो फ्रूट को एक इंटरवल देके, जैसे अगर आपने 1 बजे लंच कर लिया है, 3 से 4 बजे के आसपास, 3 से 6 के बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स कितना? फ्रूट्स आपका बॉडी वेट का 1%,
यानी अगर 80 केजी आप वेट है तो करीब 800 ग्राम वो फ्रूट आपको लेना है, और उस समय और साथ में कुछ नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि वो जब आप ले लेंगे फ्रूट्स 4 से 6 के बीच में, या एक 3 से 4 घंटे के जो है लंच के ड्यूरेशन के बाद, तो आपको जो और आगे आने वाली भूख है आपकी डिनर के लिए, वो स्वतः ही कम हो जाएगी। तो फ्रूट्स और सब्जियां और आपका अन्न का पार्ट 50%, ये जरूरी है। छोड़ना क्या है? लिक्विड शुगर आपको 100% छोड़नी पड़ेगी। आपको अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें शुगर ऐड करना, मीठा ऐड करना, चीनी ऐड करना आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि लिक्विड शुगर जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आधे से पौन घंटे में पहुंच जाती है, इसलिए लिक्विड शुगर बिल्कुल बंद। आप फ्रूट खाइए, मीठे फ्रूट खाइए, जो उपलब्ध है मार्केट में सीजनल फ्रूट वो खाइए, वो आपको किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। और प्रोसेस फूड, जो भी पैकेट बंद फूड है, उसको आपको बिल्कुल अपने डाइट प्लान से हटाना पड़ेगा। और जो जूस वगैरह भी हैं, उसको आप फ्रूट को जूस की फॉर्म में नहीं लेके फ्रूट को डायरेक्ट फ्रूट खाएं, जिससे उसका फाइबर भी आपकी बॉडी में जाए। और जो एक और बता देता हूँ फ्रूट के बारे में, एक ऐसा मिथ है कि फ्रूट भी तो मीठा है, उसमें भी तो शुगर है, वो शुगर भी तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आएगी और शुगर बढ़ेगी। नहीं, एक अंतर है। उसका एक साइंटिफिक मैं एक अंतर बता देता हूँ आपको, कि जो ग्लूकोज पार्ट है हमारा, जो जैसे गेहूं से आ रहा है, मक्का से आ रहा है, बाजरे से आ रहा है, जो हमारे अन्न से आ रहा है, या हमारे और किसी भी जो कंटेंट है जिससे हम शुगर आ रहा है, हम कभी थोड़ी मिठाई भी खा लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, जो शुगर जो उससे आ रही है वो शुगर है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे बॉडी में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और साथ में एक बड़ी बात है, जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है उसकी, कि ग्लूकोज इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है। आप मोटी भाषा में कह सकते हैं, मैं आ गई तुम बाहर आओ, ये इस तरह से आप कह सकते हैं। स्टिमुलेट करते हैं कि आप निकलो, मैं आ चुकी हूँ बॉडी के अंदर। जबकि जो फ्रूट्स हैं उनमें मेजर पार्ट जो है फ्रक्टोज शुगर का होता है, और फ्रक्टोज शुगर जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती है। फ्रक्टोज शुगर पहले लीवर में जाती है, लीवर उसको फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, आफ्टर दैट वो जो है ब्लड स्ट्रीम में आती है। और फ्रक्टोज शुगर इंसुलिन को स्टिमुलेट भी नहीं करती है, जिससे कि ज़्यादा इंसुलिन निकले, वो भी नहीं करती है, क्योंकि इमीडिएट उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो फ्रूट वाली जो एक मिथ है, उसको बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। आप शौक से 1% ऑफ योर बॉडी वेट फ्रूट्स खाइए। कुछ एक चीज़ें और ध्यान देने वाले, और जो सैलेड खा रहे हैं वो तो बिल्कुल, सैलेड का तो जो मैक्सिमम जो सैलेड है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो इतना कम है कि उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी बॉडी में लगती है, बस उससे ज़्यादा एनर्जी उनसे मिलती भी नहीं है। तो वो तो एक फाइबर का काम करेंगे, और आपका जो पूरा वेट, जितना आप एक फूड का एक वेट जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए, जिसकी आदत पड़ी हुई है, उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो सैलेड से पूरा हो जाता है। तो इस तरह से करने से, और कुछ एक आदतें हैं जो मिथ जो प्रचलित हैं समाज में, जैसे एक मेरे को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि हम तो दालचीनी चाय में डाल लेते हैं, 2 साल से मैं दालचीनी डाल के चाय में पी रहा हूँ तो मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। सर, दालचीनी शुगर को तो कंट्रोल कर देगी, लेकिन आपके बॉडी वेट को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अगर लंबे समय तक ले लिया, 6 से 7 साल, 5 साल, 7 साल ले लिया, तो बॉडी वेट में सिर्फ स्केलेटन रह जाएगा। इतना फैट रिड्यूस कर देगी दालचीनी। तो भोजन का ध्यान रखना है, भोजन को पार्टली करना है, कम से कम 2 घंटे का अंतर दे के करें, क्योंकि पूरे उस प्रोसेस में जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है और एब्जॉर्व होता है, ब्लड से सेल को मिलता है ग्लूकोज, उस पूरे उस प्रोसेस में 2 घंटे का समय लगता है। लिक्विड शुगर में ये आधे से पौन घंटे में ही हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लिक्विड शुगर ना लें, और भोजन का जो कर रहे हैं, भोजन का जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भोजन लें, और फ्रूट्स को शामिल करें। तो अगर ये आपने कर लिया, इसके साथ फिर दूसरा पार्ट बचता है व्यायाम, और व्यायाम के लिए कम से कम 1 घंटा
आप वॉक करना चाहते हैं, 1 घंटा वॉक अगर एक बार में नहीं कर सकते तो आप उसको पार्टली कर लीजिए। आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को वॉक कर सकते हैं। इसके साथ में आप अगर वॉक करना भी किसी कारण से शाम को संभव नहीं हो रहा, आधा घंटा सुबह तो दे दिया, तो आप योग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से आपको बॉडी को उसको यूज़ करना है, उसको लचीला रखना है, और ये आवश्यक है एक शुगर पेशेंट के लिए। खाने के बाद अगर सोने की आदत है तो उसको, जैसे दोपहर में फ्री हैं, खाने के बाद एक रेस्ट की आदत है, तो सोने से अच्छा है थोड़ी देर लेट लीजिए, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाए। लेकिन सोने से शुगर बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फूड हैबिट्स, फ्रूट्स का और सलाद का यूज़ और एक्सरसाइज वगैरह, और आपकी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है वो मेडिसिन लेंगे तो आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। और शुगर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। आज की का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य